गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सखरी मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोर। ना जानो कछ मेल मोहिनी, राके अंगंग भोर। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राख की डोर। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों के ईर्षा भाव को दिखाया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुरा लो। सख रे मुरली लीजिए चोर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लो। जिन गोपाल कीन्हे अपने वश, क्योंकि इसी मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोर, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से अपना प्रेम का नाता तोड़ दिए हैं, अर्थात भगवान कृष्ण का सारा प्रेम अब उस मुरली के प्रति हो गया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर, निश मतलब रात्र, बासर मतलब दिन, वह छिन मतलब क्षण। भगवान श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी उस मुरली को अपने से दूर नहीं करते हैं। रात दिन, अंदर बाहर, धरत न कबहू छोर, उसको अपने से दूर नहीं करते, उससे कभी छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी अपने हाथों में लिए रहते हैं, कभी अपने होठों पर रखते हैं, और कभी अपने कट मतलब कमर में उसको खोस कर रखते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण उस मुरली को अपने से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं करते। ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंगंग भोर। न जाने उस बंसी ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा जादू डाल दिया है, जिससे वह अंग प्रत्यंग से उसके ऊपर मोहित हो गए हैं। सूरदास प्रभु कौ सजनी, बंध्यो राख की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उस मोहिनी मुरली ने कौन सी प्रेम की डोर भगवान श्री कृष्ण को डालकर अपने में बांध लिया है। अर्थात इस बंसी ने श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है। ऐसा सूरदास जी इस मुरली के विषय में बताते हैं। धन्यवाद। आइए हम अगला पद प्रारंभ करते हैं। अगला पद। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हित जत्ता। सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में उद्धव से भगवान श्री कृष्ण गोकुल के बारे में बताया है, ऐसा सूरदास ने इसमें वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, हमें ब्रज की यादें हमारे मन से जाती ही नहीं, अर्थात ब्रज हमें बिसरता ही नहीं, भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल बनोपवन, उस वृंदावन गोकुल, वहाँ का वन उपवन, सघन कुंज की छाई, और वहाँ की वनों की घनी कुंजों की छाया एक क्षण के लिए भी हमारे मन से नहीं हटती है। कृष्ण जी कहते हैं कि प्रात समय माता जसुमती, प्रातः काल के समय
माता जसोदा और नंद बाबा हमें देखकर जिस सुख को प्राप्त करते थे, वह शोभा, वह क्षण हमारे मन से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। माखन रोटी दह्यो सजाए अति साथ खाओ। कहते नंद बाबा और माता यशोदा हमें मक्खन रोटी और सजाओ दही अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं वहाँ के गोपी ग्वाल बालों के साथ खेला करता था। इसी प्रकार से सब दिन हंसत सिरात हमारा पूरा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाया करता है। इसी कारण हम ब्रज को एक क्षण के लिए भूल नहीं पाते हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के निवासी, जिनसो हिज्जत तात, जिनकी चिंता करने वाले जद तात मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रभु हैं। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज के वासी जिन्हें स्वयं प्रभु कृष्ण जिनकी चिंता करने वाले हैं, जिनके बारे में विचार करने वाले हैं, इसलिए वह ब्रज के वासी धन्य हैं। धन्यवाद। आइए अगला पद प्रारंभ करते हैं। ऊधव मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और आधे ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीश। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवों ही कोट बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिन, और नहीं जगदीश। इस प्रसंग में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, उसी के विषय में इसमें बताया गया है। गोपियां उद्धव से कहती कि उद्धव मन भई 10-20, हे उद्धव हमारे मन पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और आधेश, अब मैं किस मन से तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीश। गोपियाएं कहती हैं कि हमारी समस्त इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं। हम इतने विवश और लाचार हो गए हैं, जिस प्रकार से ज्यों देहि बिन शीश, जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर निष्क्रिय हो जाती है, निष्काम हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है, किसी कार्य की नहीं रह जाती, उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के बिना एकदम शिथिल पड़ गए हैं। आशा लाग रहत तन सासा, जीवा ही कोट बरिस। अब हमारे अंदर केवल भगवान श्री कृष्ण के आने की उम्मीद की वजह से हमारी श्वासें चल रही हैं और उन्हीं के इंतजार में हम करोड़ों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर को। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, सकल योग के ईश और संपूर्ण ज्ञान के सागर हैं, योग के प्रभु हैं आप। सूर हमारे नंद नंदन भी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां बड़े विनम्र भाव से कहती हैं कि हे उद्धव आप तो ज्ञानी हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, योग के भी स्वामी हैं, लेकिन हमारे भगवान नंद नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और दूसरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए आप हमें उनसे दूर रहने की बात न करें। धन्यवाद।